बोल। नमस्ते, मेरा नाम शिक्षा कोहली है। मैं आप देख रहे हैं कोहली सर चैनल। फिर से पुश कर दो उसको जरा एक मिनट। हाँ। नमस्ते, मैं हूँ शिक्षा कोहली। आप देख रहे हैं कोहली सर चैनल। हम आज इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे मिस्टर प्रदीप कुमार कोहली का, और मेरे साथ है अचिन दास कोहली कैमरामैन के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये है अपने मिस्टर प्रदीप कुमार कोहली। आज इनका मैं इंट्रोडक्शन लूँगी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया मुझे। मेरा आज इंटरव्यू लेने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पॉज कर। आप कितने साल के हैं? ये सवाल आपने क्यों किया? मेरे बाल दिख रहे होंगे आपको। तो मेरी उम्र से आप क्या अंदाज लगाना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारा मतलब ये था कि हम लोग को कंफ्यूजन हो रही थी कि आपके बाल सफ़ेद है और आप अभी तक एक टीचर बन के घर रह रहे हो। आपका तो मतलब ट्रांसफ़र या आपको स्कूल से हट जाना चाहिए था। हम लोग को कंफ्यूजन हो रही थी आप कितने साल के ओके ओके ओके, मैं अब समझा आपकी बात को। कि आप ये बोल रहे हैं कि मेरे बाल इतने सफ़ेद हो गए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट से ऊपर की एज में आ गया हूँ, क्योंकि अधिकांश साल जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो लोगों के बाल ही वाइट रहते हैं। बाकी अगर जो नौकरी करते रहते हैं आपके टीचर्स वगैरह, तो सबके बाल काले रहते हैं। इसलिए आपको ऐसा थोड़ा समझ पर डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, वो बाल तो ऐसा है कि अ, बहुत लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तो नहीं, फिर भी हाँ, कई ऐसे टीचर्स होंगे आपके भी जिनके बाल सफ़ेद हो गए होंगे, लेकिन वो बाल को कलर वगैरह कर लेते हैं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि शायद उनकी उम्र इतनी नहीं है। अगर मेरी बाल भी काले अगर मैं कर लेता हूँ तो आपको उतना ज़्यादा मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मैं रिटायरमेंट से ऊपर की एज का हो चुका हूँ। वैसे मेरी उम्र अभी 43 ईयर्स है, 43 वर्ष है। तो अभी रिटायरमेंट में तो मुझे लगभग 20 वर्ष और लगेंगे। अभी तो मैं 20 साल कम से कम नौकरी और कर सकता हूँ। ओके। अब बोलो। आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे कि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो या कुछ बड़ा करा हो? आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, बड़ा कुछ करना मतलब मैं तो इस बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कालांतर के बाद में दिखाई देती हैं कि किसने क्या किया या क्या है। तो एक रास्ता होता है जिस पर फिर लोग उस मार्ग का जो है अनुसरण करने लग जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि एकदम से दिखाई दें, समझ में आए। तो हाँ, मुझे अपने आप में एक उपलब्धि ये लगती है कि हाँ, मैं एक जो मनुष्य के लिए एक सुखद अनुभूति होती है अपने आत्म साक्षात्कार की, उस अनुभूति को ही सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्राप्त किया है या मुझे ऐसा अनुभव हुआ इसलिए श्रेष्ठ है, नहीं नहीं। जितने भी लोगों ने दुनिया में आके उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत होती है, तो वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शायद इसलिए आज आप लोग मेरा परिचय जान रहे हैं और आज शायद मुझसे आप बातें कर रहे हैं। और मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरी बातें आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों को जाएं और
कुछ जो जीवन में संसार में जो लोग हैं जो बड़े दुखी हताश हैं, जिनको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, तो उनको थोड़ा मेरी बात की आवाज़ सुनकर थोड़ा ढांढस बंधे कि उनके पास में भी एक राह ये रहती है कि अपनी वो आत्म साक्षात्कार करें और सारी जितनी भी सांसारिक गतिविधियां हैं तो उनसे वो है मुक्ति, तो मुक्ति की मतलब अभिलाषा करें और उनसे मुक्त हो जाए। अब और कुछ पूछने का बचा तो है नहीं, बट अब जाते जाते अपनी एक छोटी सी कहानी बता दीजिए। आप जब छोटे थे, आपने अभी तक आप इतने बड़े मैथ्स के टीचर कैसे बने? आपने क्या ऐसा किया कि आप मैथ्स के टीचर बने? आप सब जो लोग आपको देख रहे हैं उन सबको बताइए और समझाइए कि आप क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। मैथ्स के टीचर बनने का सफल, तो ऐसा कुछ मैंने विशेष सोचा नहीं था कि मैं मैथ्स का टीचर बनूंगा। हाँ, टीचर बनने का ज़रूर एक बार मैंने सोचा था, लेकिन मैथ्स का टीचर होऊंगा ये तो मैंने नहीं सोचा था शुरुआत में। हाँ, ये शुरुआत मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पढ़ाई के दौरान तब चालू हो सकती है, आप लोगों के साथ हो चाहे नहीं हो कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे साथ, कि आपको जो प्रभावित करता है अपने जीवन में, तो आप उसी राह में जो है चलने लग जाते हैं। तो मेरे जीवन में भी मुझे अपने मैथ्स के जो टीचर हैं उनने प्रभावित किया था और वो कुछ मुझे स्पेशल लगते थे, इसलिए शायद मुझे मैथ्स भी अच्छी लगती थी, पसंद आई। क्योंकि मेरा बचपन में मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही मैं मैथ्स में कमज़ोर था और फिफ्थ तक तो मुझे मैथ वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ में भी उतना अच्छा नहीं बनता था। फिर मैंने नाइन्थ क्लास के बाद में भी ठीक नहीं था, फिर हाँ 10th क्लास से फिर मैंने जो है मैथ अपना समझा। ख़ास करके अंक गणित तो मेरा बहुत कमज़ोर रहा क्योंकि बेस मेरा अच्छा नहीं था, तो मैंने जो एक बीज गणित होती जिसमें एक्स वाई जेड वगैरह का प्रयोग होता है सवालों में, सर्व समीकरण सूत्र वगैरह बनते हैं, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे और बहुत अच्छे लगे, तो और सही मैंने अपनी पढ़ाई को जो है आगे रखा, वो ही मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे। और आगे जाके सब सवाल जितने भी मिले हैं मैथ्स में जो पढ़ाई होती है उनमें अधिकांशतः उनका उपयोग होता है, अंक गणित तो जो है 10वीं तक ही रहती है। इस तरीके से मैंने अपनी मैथ में पढ़ाई जारी रखी और मैं मैथ का ही टीचर बन गया। अब आप अपने बारे में आप बताइए कि दूसरे लोगों को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा हाँ, आपने पूछा था कि आप ये चाह रहे हैं कि और लोगों को भी जो है जीवन में क्या करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सफल होने के लिए, क्योंकि देखिए जो दुनियादारी में सफलता का जो मापदंड है वो अलग है, कि बहुत सारा कुछ बड़ा पद प्राप्त कर लिया और पैसे प्राप्त कर लिए और बड़ी सी इंडस्ट्री लगा ली, ये सब चीज़ें अगर सफलता की श्रेणी में आती तो ये इनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा जीवन सुखी जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है इसमें जितने भी हम इंसान जो बने हुए हैं तो सबको अपने समान अधिकार से सुखी जीवन जीने का अधिकार है। तो वो सबके लिए बराबर, जैसा सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर मिला हुआ है, हवा सबके लिए बराबर मिली है, झाड़ पेड़ पौधों जितनी बहुत सारी प्रकृति जो चीज़ मेरी सबके लिए बराबर मिली है। तो हमें सभी को आगे पीछे ना बढ़ते हुए सभी को ये सुख प्राप्त होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, संतोष आत्मसंतोष प्राप्त होना चाहिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे पास और कोई विशेष ऐसा नहीं है सफलता के लिए। समझ में आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन अचिंत्य जी, जो आपने इतनी देर हमारा साथ दिया। थैंक यू।